बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में आज गृह मंत्री अमित शाह की रैली गोहाना में होगी। गोहाना से बीजेपी के मिशन 2024 का शंखनाद अमित शाह की तरफ से किया जाएगा। आज अनाज मंडी में जन उत्थान रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरियाणा सीएम मनोहर लाल भी इसमें मौजूद रहेंगे और तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। रैली को लेकर तैनात किए गए हैं 2000 जवान, क्योंकि यहां पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया गया है। 2000 जवानों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल की तरफ से इस कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी और तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री की तरफ से संबोधित किया जाएगा, मुख्यमंत्री भी संबोधित करेंगे और मकसद यही है कि इसके जरिए 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के जरिए जो है चुनावों के लिए शंखनाद किया जाए और 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए जनता को साधा जाए। केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनता के सामने इस दौरान तमाम दिग्गजों की तरफ से रखा जाएगा कि केंद्र सरकार की कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ हरियाणा प्रदेश की जनता को मिल रहा है, राज्य सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जो कि प्रदेश हित में चलाई गई हैं, तो जनता तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि अपने कामों के बल पर बीजेपी जनता के बीच चुनाव के लिए वोट मांगने जा सके। अमित शाह की आज गोहाना के अंदर जन उत्थान रैली है, उसी को लेकर यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 3000 से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी जो है यहां पर तैनात किए गए, चाहे आरएएफ हो चाहे दूसरी फोर्स हो, तमाम तरह के अलग अलग फोर्स यहां पर तैनात की गई सुरक्षा को लेकर के। चप्पे चप्पे पर अगर बात करें तो गोहाना के चारों तरफ काफी संख्या में फोर्स है, क्योंकि जिस तरह से गोहाना में ये रैली हो रही है इसको लेकर गृह मंत्री जो है 2024 जो चुनाव है उसका बिगुल बजाने के लिए यहाँ पर जो है हरियाणा के अंदर गोहाना में जो है पहुंच रहे हैं। उनके साथ जो है अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी होंगे और उसके साथ साथ जो है हरियाणा के जो मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ की अगर बात करें तो अलग अलग जगह पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह की वो रैली को लेकर के तैयारियां की गई हैं। भारी संख्या में पुलिस बल है। वन वे इस रास्ते को किया गया है ताकि किसी तरह के जो है आने जाने में दिक्कत ना हो। अगर रैली स्थल की बात करें अंदर क्या अगर मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और अंदर की बात करें तो 5 से 6 हज़ार जो कुर्सियाँ हैं वो अंदर लगाई गई हैं। जो नई सब्जी मंडी जो गोहाना की है उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा की गई है। अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर के 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के पूरी तैयारी है। रैली में क्या घोषणाएं करेंगे क्या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो अमित शाह यहाँ 2 बजे के करीब पहुंचेंगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो एक जैन जो समाज का एक मंदिर है उसका भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ रैली स्थल पर यहाँ पहुंचेंगे, क्या घोषणा करेंगे हरियाणा वासियों के लिए या नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज, गोहाना। तो आज गोहाना की अनाज मंडी में जन उत्थान रैली होने वाली है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और इस रैली को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं उसका जिक्र अपने संबोधन में करते हुए दिखाई देंगे और वहीं विपक्षी दलों को भी आड़े हाथ उनकी तरफ से लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे, वो भी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान हरियाणा सरकार की जो योजनाएं नीतियां हैं उनका जिक्र करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही उनकी तरफ से भी कांग्रेस पर निशाना साधा जा सकता है। गोहाना रैली के जरिए बीजेपी हरियाणा में 2024 के चुनावों का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी संगठनात्मक तौर पर तो पहले से ही चुनावों की तैयारी कर चुकी है और वहीं अब गोहाना रैली के साथ ही जनता के बीच पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां गिनाने का दौर शुरू करने जा रही है आज इस गोहाना रैली के जरिए। और बता दें कि देश भर के 170 लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास कार्यक्रम गृह मंत्री कर रही हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो लोगों के सामने सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष की खामियों को गिनाएंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का भी काम उनकी तरफ से किया जाएगा। जीत का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाई देंगे। तमाम तैयारियां उनकी रैली को लेकर पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा में प्रवास कार्यक्रम का आगाज आज गोहाना रैली से होने वाला है और रैली के संयोजक सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक को बनाया गया है, जिन्होंने तमाम तैयारियों को देखा है, परखा है और साथ ही साथ राई विधायक जो है मोहनलाल बड़ोली, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी तरफ से भी ये तैयारियां जो हैं वो पुख्ता की गई हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को ही यहां पहुंच गए थे और आज जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तो उनको मुख्यमंत्री की तरफ से पहले रिसीव किया जाएगा, उनका सम्मान, उनका स्वागत किया जाएगा और यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि 2024 का जो मिशन बीजेपी का है उसको साधा जाए।
और वहीं गोहाना से हमारे संवाददाता ललित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ललित, गोहाना में इस वक्त आप मौजूद हैं। एक बीजेपी की जन उत्थान रैली आज होने वाली है जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर चल रही थी, बड़े दिग्गजों को तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे पहले तो क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं गोहाना में, जरा वो दर्शकों को बताएं। पहुंच रहे हैं, उससे पहले कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और जो लोग हैं यहाँ पहुंचने लगे हैं। यहाँ पर बीजेपी द्वारा करीब 20,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया गया है। यह देखने वाली बात है कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर सुबह से यह लोग जो है पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने भी चुनौती खड़ी हुई है कि सरकार से लगातार यहाँ पर जो सरपंचों द्वारा ऐलान किया गया है कि रोडों को जाम किया जाएगा और लोगों को रैली स्थल तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, उसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस है, हाईवे पर पुलिस तैनात किए गए हैं। जितने भी टोल टैक्स है वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है और यहाँ पर जो काफी संख्या में जो महिलाएं पहुंचनी स्टार्ट हो गई है, महिला भी यहाँ पहुंच रही है और यहाँ पर विशेष तौर से चेकिंग अभियान चलाया गया है क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध न हो। रैली स्थल पर कोई भी ब्लैक कपड़ा लेकर अंदर आता है तो उसे भी बाहर वापिस भेज दिया जाता है, या कोई कोट ब्लैक कलर का कोट है उसे भी बाहर वापिस किया जा रहा है क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर रैली स्थल की बात की जाए तो बड़ा सा पंडाल लगाया गया है। यहाँ पर जो 5 कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा प्रदेश जो है अध्यक्ष है इनका, ओम प्रकाश धनखड़ का, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का और जो अनेक प्रकार के यहाँ पर कटआउट लगाए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बात की जाए, यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके किसी प्रकार की कोई परेशानी है उसको लेकर भी एक साइड का रोड बिल्कुल क्लियर किया गया है और कोई अप्रिय घटना हो उसको देखकर कोई आगजनी न हो। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई है और यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। जहाँ पर एक तो जहाँ अमित शाह जो का हेलीकॉप्टर उतरेगा और 2 जो हेलीपैड है सुरक्षा के बनाए गए हैं। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर जो है करीब 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और उनकी जो लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो पानी के अलग अलग टैंकर खड़े किए गए हैं और यहाँ पर पानी के लिए कैंपर रखे गए हैं और उसके लिए नहीं किया गया है और यहाँ पर कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अलग से की गई है और कोई भी व्यक्ति अगर रैली स्थल पर पहुंच रहा है तो उसके लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर है और कोई भी अप्रिय घटना न उसको देखते हुए भी यहाँ पर जो पुलिस व्यवस्था एक बंदे की जांच कर रही है और कोई भी सामान अंदर आ रहा है तो उसे भी जांच के बाद में अंदर दी जा रही है। बिल्कुल, तो कोशिश ये की गई है कि कोई भी काले कपड़े में ना आए क्योंकि विरोध का प्रतीक इसे माना जाता है और अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक हिदायत है कि जो काले कपड़े में आ रहा है उसको वापस भेजा जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई विरोधाभास इस रैली के जरिए ना देखने को मिले। ये यहाँ पर खास ध्यान रखा जा रहा है। ललित, लेकिन किस तरीके से इस रैली को देखा जाए? 2024 का मिशन लेकर बीजेपी चल रही है। न केवल हरियाणा में लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या दोनों ही चुनावों को साधने का काम आज अमित शाह इस रैली के जरिए करने वाले हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार से 2024 का लक्ष्य बीजेपी द्वारा बनाया गया है उसको लेकर बीजेपी ने पहले ही तैयारियां तेज कर दी गई थी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हुए, उनके साथ अलग अलग नेताओं की अलग अलग जोन बांटे गए हैं। उनके तहत उनकी बैठक की गई है और आज हरियाणा में जो है 2024 का जो संसद हो जाएगा क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से ऐलान करने वाले हैं और लोगों में जोश बढ़ने वाले हैं क्योंकि जिस प्रकार से 8 वर्ष से और बीजेपी के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, लोगों के सामने उन्हें रखा जाएगा और यहाँ से काफी सारी घोषणाएं भी की जाएंगी। यह देखने वाली बात है कि यह रैली कितना लोगों के मन भा रही है क्योंकि जिस प्रकार से जो हरियाणा में विरोध चल रहा है उसी को लेकर लगातार यहाँ पर लोगों को और बीजेपी के नेताओं को उसका समर्थन बना जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली गई है उसके तुरंत बाद बीजेपी द्वारा अमित शाह की जो रैली की गई है उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर आज से जो हरियाणा में
में पूरा दम लगा रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत में कल देर रात को यहाँ पर रुके हुए हैं और अलग अलग विभागों के नेताओं और अलग अलग अधिकारियों द्वारा बिल्कुल कोशिश यही है कि यहाँ पर मिशन 2024 को जो है वो अचीव करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, लोगों के बीच सरकार की योजनाओं तक पहुंचाना। इसी मिशन को लेकर आज अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखेंगे। कितनी सफल होगी ये रैली, ये देखना होगा। फिलहाल जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। शुक्रिया ललित, नजर बनाए रखिएगा, आगे इस पर अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो गोहाना में आज जन उत्थान रैली बीजेपी की होने वाली है, जिसके जरिए 2024 के चुनाव का शंखनाद किया जाएगा।